Peki benim zamanı kya Bismillah. चलिए माइक दे दीजिए इनको माइक में वापस आए हैं मशहूर उम्मीद कि हिंद ये नसर गैसे PDP जमात बे एकलेट मजबूत श्रीनगर में लीडर वर्कर सारी करने में मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है, खुशामदीद है। और मेरा तो क्या है, मेरे वालिद ने भी बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी में। तम साथ तम करान अकिस निजामस खिलाफ स्ट्रगल, तम साथ तिमन सोशल बाइकआउट गसान। आज गो मे सत प्रथ कह बाइकआउट, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया। मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे आज भी लगता है कि मैं सख्ती जम्मू कश्मीर के लुकन इतकन काल पगह जी इज्जत लुक अरेस्ट करने, चाहे तथ में सन मौलवी, चाहे बार एसोसिएशन के हमारे एडवोकेट हजरात हैं, चाहे कोई और है। तो मुझे लगता है कि जो मुफ्ती साहब का ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जब तक उसका कोई हल नहीं निकाला जाए, तब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो इसी पे ज़्यादा जोर देते थे। और आज मुझे खुशी है कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी से चले गए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इसलिए मुफ्ती साहब का वो ख्वाब, वो विजन कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, इस खून खराबे से बाहर निकालना है, उसको पूरा करने में मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुन सवाल क्या आज गई क्या यूपी ऑर्डर करो कि मुसलमान दुकान करें सब बंद। आगे मैं वाइस प्रेसिडेंट चौधरी अमीर साहब, जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग साहब, हमारे साथ मुसलमान दुकान कंवर यात्रा में जा रहे हैं, वो दुकानें बंद करें, खाली हिंदू वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नहीं, ये तो पहली अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब व मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट से उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निज़ाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इसके खिलाफ मुझे खुशी है, सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो उनके अलायंस पार्टनर से
प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा जी, वाइस प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल हमीद साहब, जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग साहब, हमारे साथी, पुराने साथी जो आज अपने घर वापस आ रहे हैं, रशीद आलम साहब, बशारत बुखारी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर सुहेब साहब, बाकी साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए खुशी का मौका है कि आज हमारे साथी रशीद आलम साहब वापस घर आ रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से मुबारक करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सोमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। शायद मैं अपने भाई बस साहब का नाम भूल गया हूँ शायद, तो मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं माजूर का हूँ और वक्त भी ज्यादा होगा, मोहब्बत जी का काम भी वक्त भी अहम है। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा, होम इज होम, वेयर योर फीट मे बी। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part, लेकिन हालात, वाक़यात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे। और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहराना वर्दी में गुजारे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक एमेचर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी। और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, हबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे PDP में रहे थे, रफका, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ, तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। Because it is the only voice for the last 5 years